कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जबलपुर में कोविड पॉजिटिव मरीज हेतु प्राथमिक तौर पर उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर की आवश्यकता थी। जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के सहयोग से करमेता स्थित डी मार्ट में 500 बिस्तर का सेंटर बनाया गया। जन सहयोग करते हुए दानदाताओं ने भी सहयोग किया और बड़े स्तर पर एक सेटअप तैयार हो गया। तमाम सुविधाएं यहां पर हैं, साथ ही 50 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की उपलब्धता भी है। यह सेंटर पूर्णतः एयर कोल्ड है। इसके अलावा यहाँ कुछ जगह पर LED भी लगाई गई है ताकि मरीजों के लिए पैनिक जैसा माहौल ना बने। सभी जनप्रतिनिधि और आमजन के सहयोग से ही यह सब कुछ कवायद हो रही है। कोविड केयर सेंटर ये आज रानी दुर्गावती कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन माननीय सांसद जी द्वारा किया गया। लगभग 517 पलंग यहाँ डाल दिए गए हैं। प्रारंभिक रूप से इसमें 200 बिस्तर में शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सभी निजी चिकित्सालयों को सहयोग मिल रहा है, स्टाफ मिल रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पे एक जबलपुर के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के लोग भी अगर माइल्ड लक्षण से पीड़ित होते हैं तो उनका उपचार कर सकते हैं और उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना में जब पूरा देश जूझ रहा हो और जबलपुर शहर के ऊपर आसपास के जिलों का और आसपास के अंचलों का एकदम लोड बढ़ा, विंध्य थे, बुंदेलखंड थे और महाकोशल के दीगर जिलों से स्वाभाविक रूप से कमियां महसूस हुई। एक अराजक वातावरण भी बना था। समय चुनौतीपूर्ण है। सब मिलजुल के एक अच्छा प्रयास ये 500 बिस्तर का, वैसे तो 600 बिस्तर का है, 500 बिस्तर का ये कोविड केयर सेंटर एक अच्छा प्रयास है। और हम समझते हैं कि जो बोझ पूरे ज़िले के दूसरे ज़िलों का इस ज़िले पे पड़ा था, बहुत हद तक हम उसमें सफलता पा पाएंगे। एक अच्छा प्रयास है, कोशिश है कि हम इस चुनौती से अच्छे से लड़ सकें। काफ़ी लंबी तैयारी, लंबे प्रयासों और थोड़े समय के पश्चात अंततः जबलपुर में रानी दुर्गावती कोविड केयर सेंटर करमेता में विधिवत रूप से आज प्रारंभ हो रहा है। 500 बिस्तरों का ये कोविड केयर सेंटर है। इसके पीछे की सोच ये है कि जितना दबाव संक्रमण की बढ़ती हुई संख्या के कारण जबलपुर पर आया, क्योंकि जबलपुर में केवल जबलपुर के लोग नहीं, आसपास के ज़िलों के लोग भी जबलपुर में आते हैं। इस बार तो नागपुर तक से लोग जबलपुर में इलाज कराने के लिए आए। तो बिस्तरों की संख्या और इसकी कठिनाई को देखकर ये आवश्यकता महसूस हो रही थी कि एक ऐसा सेंटर डेवलप होना चाहिए जहां प्रारंभिक रूप से जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जो गंभीर रूप से जिन्हें उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर लाकर प्रारंभिक उपचार दिया जाए। और उसकी व्यवस्था यहाँ पर है। हालांकि ऑक्सीजन की व्यवस्था भी आपने देखा कि यहाँ पर की गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश ये है कि जो मरीज गंभीर हो उसको यहाँ से किसी हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाए। लेकिन अभी कई सारे ऐसे लोग जो गंभीर मरीजों के कारण किसी भी अस्पताल में जगह जिन्हें नहीं मिल पा रही है, उनके लिए एक स्थान की आवश्यकता थी, ताकि जबलपुर में जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो उसका दबाव कम हो सके। और इसलिए ये एक स्थान तैयार हुआ है। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जन सहयोग, इसके आधार पर इसकी रचना की गई है। काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे पास में एकत्रित हैं। आज के बाद कुछ चीज़ों के बारे में और समीक्षा करके कि आने वाले समय में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत अब है। कंसंट्रेटर अगर क्योंकि जो लगे हैं, मुझे लगता है कि इसके बाद यहाँ अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो और कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता है, उसके आधार पर कल फिर सभी लोग चर्चा करके और जो जिसको सहयोग करना होगा वो सहयोग इसमें अपने स्तर पर करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज जबलपुर में जिसकी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, उसकी पूर्ति आज की है। आज ये 500 बेड की कोविड केयर सेंटर स्टार्ट हुआ है, जो कि
सभी जनप्रतिनिधियों और जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उन लोगों के प्रेजेंस में हुआ है। समस्त लोगों ने जो इसमें सहयोग प्रदान किया उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ये जो सेटअप है, ये प्रशासन, सभी दलों के सभी जनप्रतिनिधिगण और समस्त जनता जो यहाँ की है जबलपुर की, और जो जागरूक नागरिक हैं उनसे, उनके सहयोग से संचालित होगा। सभी डॉक्टर्स जो यहाँ के हैं उन लोगों के सहयोग से संचालित होगा। अभी फ़िलहाल जो है इसमें नॉन ऑक्सीजन वाले लोग जो हैं, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है लेकिन उनको केयर की आवश्यकता है, ऐसे लोगों का पूरा सेटअप ये तैयार किया गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आप देख रहे हैं कि इसमें बेड्स के बीच में आ गए हैं, तो इमरजेंसी में यदि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता पड़ी तो हम वो भी उसकी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। परंतु ये जो पूरा सेटअप है, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये उन लोगों के लिए है जो कि क्रिटिकल नहीं है लेकिन उनको केयर की आवश्यकता है। सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक लोग हैं, उन लोगों से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन करते रहेंगे। सर